अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मसूड़ों की सूजन और दांत के दर्द के लिए एक बहुत ही अमेजिंग रेमेडी। इस रेमेडी को बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे इजीली घर पे बना सकती हैं। और अगर आप 5 दिन तक रेगुलर बेसिस पे इस रेमेडी को यूज करेंगी तो आपके दांतों की जो भी प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जल्दी से जान लेते हैं इस रेमेडी के बारे में। तो गाइस यहाँ पर आपको चाहिए होगी एलम यानी कि फटकड़ी। ये आपको इजीली पंसार शॉप से मिल जाएगी। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये आपको पंसार शॉप से 20 या 30 रुपीज में मैक्सिमम मिल जाती है और ये दांतों के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी दांतों से रिलेटेड इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो गाइज अगर आपके दांत जो है वक्त से पहले हिलना स्टार्ट हो गए तो अगर आप इस फटकड़ी को यूज करेंगी तो आपके जो दांत है वो हमेशा के लिए टाइट हो जाएंगे। और आपने इसे हमन दस्ते में डाल के अच्छे से क्रश कर लेना है तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी। आफ्टर देन आपने इसे एक पैन के ऊपर रख के मेल्ट कर लेना है। जब आप इसे मेल्ट करेंगी तो ये बहुत ही ज्यादा पाउडरी फॉर्म में आ जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगी। जब ये आपके पास पाउडरी फॉर्म में आ जाए तो आफ्टर देन आपके पास इसका सफूफ बन जाएगा। इस रेमेडी को आप किस टाइम पे यूज करेंगे ये भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी इसी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर गाइस आपको चाहिए होगी 1 टेबलस्पून ऑफ एलम पाउडर यानी कि फटकड़ी का पाउडर, जिसे आपने अच्छे से चूल्हे पर रख के भून लिया होगा। इसके बाद आपने हाफ टेबल स्पून लेना है यहाँ पर सॉल्ट यानी कि नमक। आपने यहाँ पर हाफ टेबल स्पून लेना है, इससे ज्यादा आप ऐड नहीं करेंगी। और इन दोनों चीजों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपकी जो रेमेडी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे आपने यूज कुछ इस तरह से करना है कि आपके मसूड़ों के ऊपर आपने इसे फिंगर टिप्स की हेल्प से आपने इस रेमेडी को अपने मसूड़ों के ऊपर अप्लाई करना है फिंगर टिप्स की हेल्प से। जब आप इसे अपने मसूड़ों पर अप्लाई करेंगी तो आपके मुंह से पानी आना शुरू हो जाएगा। तो आप सिंक के पास खड़ी होकर इसे अपने मसूड़ों पर लगाएंगी ताकि आपके माउथ में जो एक्स्ट्रा वाटर होगा, आपके मसूड़ों में जो पस पड़ गई होगी या जो भी प्रॉब्लम होगी वो उसके साथ सॉल्व हो जाएगी। जब आपके माउथ से पानी आए तो आप 5 मिनट तक बेसन के पास ही खड़ी रहें ताकि आपके माउथ में से जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए, ताकि आपके जो दांत है वो हिलना रुक जाए और उसके अलावा आपके जो दांतों में पेन है वो भी सॉल्व हो जाए। इस रेमेडी को गाइस आपने 5 डेज तक रेगुलर बेसिस पे यूज करना है। इससे आपके दांतों की जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। आई होप सो गाइस आप लोगों को ये रेमेडी अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को ये रेमेडी अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।